बड़ी खबर है और वो जो 9 मई के मुकदमा है उस हवाले से है। इसको सबसे अच्छा जो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप 9 मई के केसेस को इस वक्त डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप शाकिर अवान साहब के YouTube चैनल पे जाके आप इसको समझ सकते हैं। वो सबसे ज्यादा तफसील से बता रहे हैं। हम लोग तो इसको सिर्फ छेड़ते हैं, जो अहम चीजें हैं वो बताते हैं, लेकिन वो बड़ी तफसील के साथ बता रहे हैं। वहां पे आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। शाकिर अवान साहब आप नाम लिखेंगे और वहीं पे आपको उनका YouTube चैनल खुल जाएगा, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने वो इंकशाफात कर दिए हैं, वो आप सुन सकते हैं जाके कि आप हैरान हो जाएंगे। अब एक इंकशाफ जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इंस्पेक्टर मुनीर साहब जो है वो चले गए जी उम्रे पे। तो जज साहब बड़े गर्म थे, जज साहब ने कहा जी बुलाओ उसको, क्यों नहीं आ रहा वो। तो उनको जनाब कॉल की गई, व्हाट्सएप के ऊपर पता चला व्हाट्सएप नहीं चलती, तो अगले दिन ईमो पे कॉल की गई, ईमो पे उनको लाइव ले लिया गया। तो उन्हें कहा गया वकील की जानिब से कि जनाब, जज ने कहा जी करें आप इनसे जरा। हालांकि जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उनका यह फैसला है कि ऑनलाइन गवाही कोई नहीं होगी, गवाही के लिए आपको बंदा लेकर आना पड़ेगा अदालत में। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं जी इसका वहीं पे करो। वो अहराम की हालत में वहां पे गवाही देने के लिए ईमो पे आ गया इंस्पेक्टर मुनीर। तो जब उसे ये कहा गया कि आप ये कहें कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाजिल हो, ये कहा गया। तो उसने आगे से कहा दिया मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। भाई अल्लाह को तो आप मना लेंगे, अगर नाराज हो गया तो। आपने कहना था कि अल्लाह का कहर मुझ पे ना। बड़ा कहा वकीलों ने, शाह महमूद कुरैशी भी बोलना शुरू हो गए, वो हलफ ही ना दे, क्योंकि उसने हराम पहना हुआ है, वहां पे उसने उमरा किया हुआ है। तो उसको वो कह रहे हैं सारी अदालत के अंदर के लो हलफ, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होगी। वो पुलिस वाला डरे, वो कहता जी मैं नहीं लेता ये वाला हलफ। तुम ये कहो कि मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो, अल्लाह का कहर नाजिल हो, तो इस पर उन्होंने कहा जी मुझ पर क्यों हो, ये वो पुलिस वाला कहता है। जिन्होंने 9 मई किया और करवाया उन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अब उस बेचारे को अब फतवे दिलवाए जाएंगे, वो बेचारा वो दौड़ गया, उसने कहा जी मैं नहीं करता ऐसे। अब पीटीआई ने कहा जी इसको आप फिजिकली यहां बुलवाएं, ये उम्रा कर ले उसके बाद बुलवाएं। लेकिन जज को बहुत जल्दी है, वो कह रहे जी फटाफट नबेड़ो, और वो ऑनलाइन ही गवाही लेते जा रहे हैं, इसकी वापसी का इंतजार भी नहीं कर रहे। तो आप अंदाजा करें कि गवाह गवाहियां नहीं दे पा रहे, गवाह हलफ नहीं ले पा रहे, गवाह जो है वो साबित ही नहीं कर पा रहे। वो वहां पे मौजूद है। तफ्तीशी से पूछा जज साहब ने, या वो जो वहां पे वकला थे जो जिरा कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये जो हसाम और ये मुनीर खालिद, ये जो आपके स्टार गवाह है, जो आपके बड़े तगड़े गवाह हैं, जिनको आप कहते हैं जनाब ये हमारे गवाह हैं, इनकी बुनियाद पे हमने मुकदमा बनाया। एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था, इमरान खान के कमरे में बैठा हुआ था, दूसरा ये कर रहा था। तो इन्होंने 9 मई की पूरी साजिश को खुद सुना और देखा है, लिहाजा ये हमारे गवाह हैं। उनमें से एक गवाह का तो पता चला जनाब छुट्टी पे, दूसरा हलफ ही नहीं ले रहा, और वो उस दिन छुट्टी पे था। और एसएचओ ने लिखा था कि ये आदि मुजरिम बन गया, ये रोजाना छुट्टी पे जाता है, ये बहुत तंग करता है, इसको एसपी के सामने पेश करो। और पता चला जी उसी तारीख में उसको डाल दिया कि ये वहां जाके सुन रहा था और गवाह बन रहा था। अब देखें जो सवालात पूछे गए, उनसे ये पूछे गए कि 9 मई की साजिश इन्होंने सुनी है ना, ये आपके स्टार गवाह हैं, क्या आप जमान पार्क गए हैं? तफ्तीशी से पूछा, उसने कहा जी मैं नहीं गया। उन्होंने कहा जो स्टार गवाहान हैं इनको लेकर आप वहां तक गए जहां पे बैठ के इन्होंने साजिश सुनी थी या साजिश हुई थी? तफ्तीशी कहता जी नहीं। उन्होंने कहा ये साबित कर सकते हैं आपके ये दोनों बंदे वहां पे उस दिन मौजूद थे साजिश सुनने के लिए? तफ्तीशी कहता है जी ये वहां थे नहीं, साबित कर सकते हैं? उसने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा सीडीआर है आपके पास, कोई कॉल डाटा रिकॉर्ड ही हो आपके पास कि इनके मोबाइल फोन उन दिनों वहां पे फिर रहे थे, ये वहां गए थे? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा सेफ सिटी का कोई रिकॉर्ड किसी कैमरे में निकल आए जिसमें आप ये साबित कर देंगे जनाब ये दो आपके स्टार गवाह जो आपके हैं ये वहां पे उस वक्त मौजूद थे? उन्होंने कहा जी नहीं। कोई एक रिकॉर्ड ये फराहम नहीं कर सके जिसमें साबित करें कि ये जो गवाह थे ये उस दिन जमान पार्क गए हुए थे और वहां पे खुफिया तौर पे सुन रहे थे।